देखिए, जयपुर में एक 10 साल के मासूम की मौत के बाद आंख निकालने का मामला सामने आया। बिल्कुल आपने सही सुना है, आंख निकालने का मामला। करौली जिले के 10 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों की बिना अनुमति के आंख निकालने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक हम आपको बताएं, जल जीवन मिशन योजना के तहत बन रही पानी की टंकी से गिरी लोहे की टीन में मासूम के सिर पर गंभीर चोट आ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन इस बीच परिवार का आरोप है कि मदन मोहन मीना नामक व्यक्ति ने धोखे से बच्चे की आंखें निकालकर बेच डाली। परिजनों ने इस पूरे मामले में ठेकेदार और आरोपी के खिलाफ टोड़ा भीम थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। तो जल जीवन मिशन की टंकी से सिर में गहरी चोट लगी थी। यह वही बच्चा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जरा इसकी आंखों पर गौर से देखिए। मासूम आंखें जो अब निकाल ली गई हैं, बेच दी गई हैं किसी और को। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिना अनुमति के, परिवार के बिना अनुमति के अंगदान यहां पर हुआ है और बेच दिया गया है, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। जल जीवन मिशन की टंकी से ये जब गिरा तो इसके सिर में चोट आई, चोट के बाद इसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद इसकी आंख निकाल दी गई। यही इस मासूम की आंख घोषित करने के बाद में जब उसको वहाँ पे मुर्दाघर बॉडी पहुँचाई गई तो वहाँ पे आई बैंक वाले रहते हैं जो परिजन स्वेच्छा से अगर आई डोनेशन करते हैं तो उनकी परमिशन लेकर के बाकायदे फार्म भरवाते हैं, उसके बाद में उसकी आई लेते हैं। तो उस दौरान फिर उनके फार्म भरवाए गए हैं और उनके आई उन कहने के बाद में उनकी परमिशन से ही आँखें ली गई है। इस संबंध में अभी मैं पूछताछ जारी है, परिवादी का बयान लेने हैं। तो आई बैंक से भी मैं कंफर्म करूँगा इस चीज़ की। परिवादी से मैंने संपर्क किया फ़ोन पे, उन्होंने कहा मैं अभी बिजी हूँ और आजकल मैं आपके पास आके इसके बारे में बयान दूंगा। जयपुर में एक 10 साल के बच्चे की बिना परमिशन के आंख निकालने का मामला सामने आया, जिसमें परिजनों को तब पता चलता है जब जो है बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है। परिजनों के द्वारा आपत्ति जताई जाती है और इसको लेकर जो है टोड़ा भीम करौली के अंदर इसकी 0 FIR दर्ज करवाई जाती है और उसके बाद ये केस पहुंचता है स्वाभिमान सिंह पुलिस थाने में, जहां पर जो है पुलिस इसके प्रारंभिक जांच कर रही है और अंग प्रत्यारोपण जैसी विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। जयपुर से सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। देखिए, हमारे संवाददाता ने उस बच्चे के परिजनों से बात की जिसकी मौत के बाद आंख निकाल ली गई है। क्या कहना है परिवार का, उनके परिजनों का, आइए दिखाते हैं। तो देखिए, यहां पर जैसा हमने आपको पहले बताया कि क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी। कहानी यह है कि इस बच्चे को चोट लगता है। इसी बच्चे की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि बिना परिजनों की अनुमति के इसके आंख निकाल दिए जाते हैं और बेच दिया जाता है। वो 6 अगस्त 2023 की घटना है। मृत्यु होने के बाद में परिजन उसको बालघाट हॉस्पिटल लेके गए। बालघाट हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसको जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर रेफर करने के बाद में डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। अब परिजनों ने एक FIR दर्ज करवाई है। वो 0 नंबर FIR दर्ज हुई है 8 अगस्त 2025 को। उसमें परिजनों ने बताया कि हमारी बिना सहमति के ही नेत्रदान कर दिए गए और परिजनों ने FIR में लिखा हुआ है कि ना तो हमें कोई सहमति ली गई और ना ही हमें पता कि हमारे बच्चे का नेत्रदान कर दिया। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब नेत्र प्रमाण पत्र आया था नेत्रदान का, तब परिवारजनों को पता लगा। उसके बाद में FIR में नाम है मदन मोहन मीणा राजौर, जो मूल निवासी राजौर का ही है। राजस्थान के एक ऐसे अस्पताल का मामला जिसमें 10 साल के एक मासूम बच्चे की आंखें निकाल ली जाती हैं और अंत्येष्टि के बाद इसका पता चलता है। 2 साल के बाद यह मामला सामने आया है। यह मामला करौली जिले के टोड़ा भीम क्षेत्र के राजौर गांव का है। वहीं हम मौजूद हैं एक राजौर गांव में और जिस बच्चे का, जो 10 साल का बच्चा था, समर उसका नाम था, और उनके पिता ने टोड़ा भीम जो
थाना है उसमें एफआईआर दर्ज कराई है 0 पर, और हम उनसे बात करना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से ये घटना हुई थी। सर ये 23 अगस्त मतलब 6 अगस्त 2023 की घटना। जी, तो उसके बाद कैसे घटना हुई थी, बच्चे के कैसे लगी, क्या हुआ था? सर करीब 60 फीट ऊपर टंकी है, उसके ऊपर से परमा के गिरा है। कौन बना रहा था उस टंकी को? ठेकेदार और किस मिशन के तहत वो टंकी बन रही थी? ये पेयजल योजना के अंतर्गत आती है ना। जी, तो उसके बाद बच्चे पर क्या कुछ गिरा था उसमें से, टंकी में से? हाँ वो फरमा गिरा था, 4x4 का पत्थर होता है एक, जी, वो गिरा था। उसके बाद कहाँ उसको ले जाया गया? प्राथमिक उपचार के लिए बालघाट ले जाया गया, फिर जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर में किस जगह पर ले गए हुए? SMS हॉस्पिटल। SMS। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, पूरी घटना किस तरीके से हुई? जी जयपुर मृत घोषित कर दिया 20 मिनट पहले करीब, बताया था उन्होंने कि 20 मिनट पहले ही मृत मर चुका है बच्चा। मर चुका है। 2 साल 1 महीने इस मामले को हो चुका है, और उसके बाद आपने एफआईआर दर्ज अभी 8 तारीख को इस टोड़ा भीम में कराई है। जी तो उसमें क्या पूरे मामले को लेकर एफआईआर कराई है, क्या पूरा मामला है? जी हमें गुमराह किया गया तरह तरह से, मतलब प्रलोभन दिए गए, ये हो रहा है वो हो रहा है, सारे कागज हमारे हड़प लिए गए। अब जाके हमें नहीं कुछ आश्वासन मिला है, कहीं से भी धन धर्म नीति हमारी सारी चली गई, तब जाके हमने एक्शन लिया है। तो कौन व्यक्ति है जिसके खिलाफ आपने एफआईआर की, और आपने आपको पता था या नहीं था इसके मामले? एक मदन मोहन मीणा था, मेरा विश्वास पात्र था, उसी ने ज्यादा विश्वासघात किया है मेरे साथ। कैसे किया उसने, केस क्या पूरा? सारे तो डॉक्यूमेंट्स उसी के पास थे मेरे, और मैं वहाँ हॉस्पिटल में भी मेरे से पीछे पहुंचा है वो, मैंने कोई सूचित नहीं किया था उसको, लेकिन फिर भी वो मेरा हितैषी बनकर पहुंचा, तो उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरे को गुमराह किया, मेरे को मतलब 2 साल तक गुमराह कर रखा है। अब क्या मांग करते हैं इसके, मतलब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। और ये किस पार्टी से, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है क्या ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए, यह थे इस समर जो 10 साल का बच्चा था, उसके पिता, उनकी माता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ऐसे बच्चा मेरे साथ वहाँ चलेगा टंकी पे। क्यों गया था बच्चा? मैं भैंस लेके गई, भैंस चराव जब वो चलेगो, जब पानी पीवे चलेगो सर। अच्छा, पानी पीवे गयो ना, जब माँ चद्दर बस की खोपड़ी पे जा पड़ी। अब जा पड़ी, फिर हम बालघाट ले गए वाकू, बालघाट ले गए जब, फिर वो जो माँ जयपुर ले गए हम। मदन मोहन ने फोन कर दिया कि तुम जयपुर ले आओ, मैं जयपुर हूँ। फिर हम जयपुर ले गए, फिर माँ के डॉक्टर ने कहे कि या तो वो खत्म हो गो। फिर हमको कोई पता नहीं, बेहोश हो गए हम तो। फिर काय कहो कछु मदन मोहन नहीं किया तो करो कछु करो जे। अच्छा, हाँ, वो जो हमको तो 2-4 दिन पीछे बढ़ दियो कि आंख दान कर दी। वो कब बताया उसने? उन्होंने 2 दिन पीछे बताया हमको, तो ऐसे महीने या साल भर में? कोई महीना पीछे लार दियो। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट दिया? हाँ, तो उसने क्या कहा था आपसे? अब हम लोग की आप वो करिए, आए के दान दिए, दान करिए। और आपको इसके बारे में पता नहीं था? कोई पता नहीं हमको, पता ही बिल्कुल ही। तो ये किस अस्पताल की बात है ये? SMS की। SMS में। हाँ, तो आपका कोई परिचय थे या कोई आपका रिश्तेदार है? कोई रिश्तेदार नहीं है, गांव में से हुए। गाँव में से। हाँ, तो ये जो घटना हुई थी, तो उससे पहले अस्पताल में पहुंच के आपको बुलाया गया? हमने नहीं बुलाया, वो तू ही पहुंचो मन से। नहीं पहुंचा था? हाँ भाई, तो उसने कोई जैसे अंगदान का जो मामला था, उससे आपने बात की, तो उसने क्या कहा फिर? अब हमने बस बात ही नहीं कही, जो बात ही नहीं की उसने? हुई नहीं कोई बात कत्तई। हम पूछता छे नहीं, ना कोई बात हुई, हमको कोई नहीं बाने करो कछु करो जे। अब आपने एफआईआर दर्ज कराई उस मामले में उसके खिलाफ, हाँ, क्या चाहते हैं आप, मतलब इसमें कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ? ये कार्रवाई होनी चाहिए, यही चाहते हैं हम। अब इसमें क्या चाहते हैं उसमें कार्रवाई में आप? सर हमें न्याय मिले ये चाहते हैं। क्या कोई मांग आपकी, मांग तो मेरे या कुछ क्लेम वगैरह कोई मिले आपके, कोई या कोई नौकरी वगैरह, क्या मांग है आपकी? मेरे बेटे को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी। हाँ मेरे परिवार का पालन हो जाए सर। देखिए, यह थी एक दर्दनाक कहानी जो 2 साल 1 महीने के बाद इसका राज खुलता है, और एफआईआर 8 तारीख को इसमें टोड़ा भीम में दर्ज होती है।